हेलो। आज हम जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इन शॉर्ट सिम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। मैं प्रवक्ता सुशील कुमार, डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ, आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्यों कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर हम इसके टॉपिक की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कैड कैम, ऑटोमेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिम, रैपिड प्रोटोटाइप, रिवर्स इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स, ये कुछ टॉपिक हैं जो हम इसके अंदर आज डिस्कस कर रहे हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इज ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटी that include product design and documentation, material selection, planning, production, quality assurance, management and marketing of goods। इन सभी का जितने भी हमारे ये हैं कलेक्शन है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या होता है, प्रोडक्ट की डिजाइन होती है, उस डाटा का रख रखाव होता है, मटेरियल का सिलेक्शन होता है, प्लानिंग और प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है और मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स। ये सब एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होती है। फंडामेंटल गोल क्या है मैन्युफैक्चरिंग का? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के में बदल देना, ट्रांसफर कर देना, चेंज कर देना ऑन ए प्रॉफिटेबल बेसिस, यानी कि फायदे के साथ। The fundamental goal of manufacturing is to use this activity to convert raw material into finished good on a profitable basis। तो ये हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग की स्टार्टिंग है, एक उसकी धारणा है, एक उसका गोल है। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक टर्म आती है प्रोडक्शन सिस्टम फैसिलिटी। फैसिलिटी इंक्लूड द फैक्ट्री, production machine and tooling, production machine and tooling, material handling equipment, inspection equipment and computer system that control the manufacturing operation। इसके अलावा प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है? द वे ऑफ इक्विपमेंट इज फिजिकली अरेंज। हमारी जो मशीनें हैं वो फैक्ट्री के अंदर किस तरह अरेंज की गई हुई है, उसे हम प्लांट लेआउट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड वर्कर इन द फैक्ट्री। एक टर्म होती है प्रोडक्शन लाइन, स्टैंड अलोन, वर्क स्टेशन एंड वर्कर। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या होता है? बिजनेस फंक्शन, बिजनेस फंक्शन में सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑर्डर एंट्री, कॉस्ट अकाउंटिंग और कस्टमर बिलिंग, ये सब कार्य किसके अंदर होता है? बिजनेस फंक्शन के अंदर। प्रोडक्शन डिजाइन के अंदर क्या क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन इंजीनियरिंग, प्रोटोटाइप्स ऑफ। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के अंदर क्या क्या होता है? प्रोसेस प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इन शॉर्ट एमआरपी, कैपेसिटी प्लानिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल के अंदर हम क्या क्या करते हैं? शॉप फ्लोर कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल। तो दीज आर मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट इन्वॉल्व ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी दैट कंसिस्ट ऑफ 4 फंक्शन। अगर हम इसको एक ब्लॉक डायग्राम की सहायता से प्रोडक्शन सिस्टम को समझें
तो प्रोडक्शन सिस्टम के हमारे दो पार्ट होते हैं, फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम। फैसिलिटी के अंदर अगेन हमारे दो पार्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और फैक्ट्री एंड प्लांट लेआउट। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर हमारे चार पार्ट होते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल एंड बिजनेस फंक्शन। तो आगे हम इस ग्राफ को फिर देखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्शन सिस्टम को कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में बदल देते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम रहेगा, इसमें कुछ ऐड होगा, अभी आगे वो फिर रिपीट होगा। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इन शॉर्ट सिम। क्या होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर? रेफर्स टू टेक्नोलॉजी, टूल और मेथड used to improve entirely the designed and manufacturing process and increase productivity to help people and machine to communicate। क्या क्या टॉपिक होते हैं इसके अंदर, क्या क्या टूल्स हैं? ये है कैड, पहला है कैड, वो क्या क्या करता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन करता है। कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैप, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। सीएनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल। डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल। एफएमएस, फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम। एआरएस, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। एजीवी, automated guided vehicles, use of robotics and automated conveyors, computerized scheduling, production control and business system। तो ये सब कुछ हमारे इसके अंदर होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे क्या हैं? टूल हैं हमारे, किसके? सिम के। जितने हमने पॉइंट ये बात की, ये सारे टूल हैं क्या करने के लिए? हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के। अगर हम सिम की डेफिनेशन की बात करें, सिम इज द इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज थ्रू द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड डाटा कम्युनिकेशन कपल्ड विद न्यू मैनेजरियल फिलोसफीज दैट इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल एफिशिएंसी। तो सिम क्या करता है? इंटीग्रेट करता है सारे मैन्युफैक्चरिंग को, एंटायर मैन्युफैक्चरिंग को एफिशिएंसी बढ़ाने की। यानी कि सिम की सहायता से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम इसको एक व्हील की सहायता से, कि क्या क्या इसके अंदर होता है, एक व्हील जो हमने बनाया है, इसको हम देख सकते हैं, इसके कई रिंग हैं, जैसा आउटर रिंग है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी प्लानिंग, फैक्ट्री ऑटोमेशन में होता है मटेरियल हैंडलिंग, असेंबली, इंस्पेक्शन, मटेरियल प्रोसेसिंग। इन सभी के अंदर एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा कार्य किसका है? प्रोडक्ट प्रोसेस का। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर, मटेरियल, शेड्यूलिंग, क्वालिटी प्रोसेस एंड फैसिलिटी प्लानिंग। ये सब आउटर रिंग में किसमें है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। इसको और आगे एनलार्ज किया गया है कि अगर हम पूरे सिम को 4 भागों में डिवाइड करें, फैक्ट्री ऑटोमेशन, किन किन क्षेत्रों में ऑटोमेशन लगेगा? मटेरियल प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन के अंदर, असेंबली के अंदर और मटेरियल हैंडलिंग, इन सभी में ऑटोमेशन लाना होगा। इंजीनियरिंग डिजाइन के अंदर क्या क्या आता है आपका? डिजाइन, एनालिसिस एंड सिमुलेशन और डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है डाटा का रख रखाव। आज हमारे पास एक ऑटोमोबाइल का डाटा है, कल को नया मॉडल लेकर आना चाहे तो सुधार या बदलाव करके हम अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। और फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल के अंदर आपका मटेरियल ऑर्डर एंड शिपिंग, इस सहायता से द्वारा वो इन सबको एक साथ इंटीग्रेट किए रखता है। देखिए अगर हम सिम की बात करें, सिम के अंदर 3 हमारे अल्फाबेट्स हैं, सी फॉर कंप्यूटर, इसके अलावा आई फॉर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड के अंदर क्या होगा?
कुछ कंप्यूटर की इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड फंक्शनलिटी होंगे। एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होगा प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, एंटरप्राइजेस। तो ये हम सिम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। देखिए अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की एक ब्लॉक डायग्राम देखा, चल के सिम में कैसे कन्वर्ट होगा। यहां तक का आपने ब्लॉक डायग्राम, जब भी परीक्षा के अंदर कोई एग्जाम में पूछा है तो आप ये ब्लॉक डायग्राम, कुछ भी पूछा हो पूरी सिम के अंदर, आप इस ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ कर दें और उसके ऊपर दो दो बिंदु हर ब्लॉक के ऊपर लिख दें। आप पूरी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बड़ी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें जैसे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर फैसिलिटी के अंदर क्या क्या है, हमारी मशीनें कौन कौन सी हैं, उसका प्रोडक्ट लेआउट क्या है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लान, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और बिजनेस फंक्शन, ये दोनों फंक्शन के द्वारा, कंप्यूटराइजेशन के द्वारा ये बन जाता है आपका सिम। तो काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। एग्जाम के अंदर अगर सिम आपसे पूछा जाता है तो आप इसका अभ्यास कर लें। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आपका बेसिकली 3 टाइप्स ऑटोमेशन होता है, फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम व्हिच द सीक्वेंस प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज फिक्स्ड। देखिए फिक्स्ड ऑटोमेशन जब वैरायटी कम हो और क्वांटिटी अधिक हो, जब हमारा प्रोडक्शन इस प्रकार हो, उसके अंदर वैरायटी कम हो, तो हम उसके अंदर कौन सा लाते हैं, क्योंकि हमारी क्वांटिटी है वो बहुत अधिक है, यानी कि जैसे एक ही प्रोडक्ट बनाते चले जा रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम सारी मशीनें एक लाइन में करेंगे, हमें उसमें किसी तरह की कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्वांटिटी बहुत कम हो और वैरायटी बहुत ज्यादा हो, अब हम ऑटोमेशन लगाते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट की वैरायटी ज्यादा है, नया सेटअप डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, ऑटोमेशन अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे के लिए हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन अप्लाई करते हैं। इसमें हाई रेट, इसका जो कम है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसके कुछ अपने फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, an extension of programmable automation in which the system is changing over from one job to next with no time between jobs। देखिए हमने अभी तक दो तरह की बात की, एक फिक्स्ड जिसमें लार्ज क्वांटिटी एंड लेसर वैरायटी, दूसरा था जिसमें वैरायटी बहुत ज्यादा और क्वांटिटी बहुत कम थी, ये है हमारा फ्लेक्सिबल, मिड क्वांटिटी और मिड वैरायटी। ये जनरली इंडस्ट्री के अंदर ऐसा ही होता है कि हमारे जो वर्क पीस आते हैं वो लोट में आते हैं, कि ये हमारा क्या आया कि ये इस मारुति का प्रोडक्ट है, ये स्विफ्ट का प्रोडक्ट है, ये किसी दूसरी गाड़ी का, यानी कि लोट के अंदर आएंगे, मिड वैरायटी और मिड क्वांटिटी के अंदर। ऐसे में हमें ऑटोमेशन की आवश्यकता होती है। देखिए ग्राफ द्वारा, एक ब्लॉक डायग्राम द्वारा हम इसको समझें। जब लगाएंगे तब हम इस ब्लॉक डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर सकते हो के बारे में पूछा जाए तो इजीली इनके ऊपर कुछ बिंदु आप लिख सकते हो और की तैयारी कर सकते हो। देखिए रीजन ऑफ ऑटोमेटिक इंक्रीज, पहला फायदा है प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, रिड्यूस लेबर को, ऑटोमेशन लगाने से कम मजदूरों की जरूरत होती है, हमारा कार्य बिल्कुल कम लेबर के साथ में किया जा सकता है। मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ लेबर शॉर्टेज, सदा लेबर कम आती है, ऐसी एक सरदर्द बना रहता है, इसको हम ऑटोमेशन की सहायता से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रिड्यूस और रिमूव रूटीन मैनुअल एंड क्लर्किकल टास्क, जो हमारे ये कुछ रूटीन कार्य होते हैं लाइक क्लर्किकल कार्य, ऑटोमेशन द्वारा हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हमारे वर्कर की सेफ्टी बढ़ जाती है, लाइक रोड कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सीडेंट भी कम होंगे और यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा। accomplish what cannot be done man, ऐसी जो मैनुअली कर सकते हैं, बिना ऑटोमेशन के हमारे प्रोडक्ट की लागत, ऑटोमेशन करने से हमारे प्रोडक्ट की लागत कम हो जाती है। दीज आर द रीजन ऑफ ऑटोमेटिंग। अगला है मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट ऑफ कैड कैम इंटीग्रेशन। मैन्युफैक्चरिंग कैड कैम का क्या रोल है सिम के अंदर, कैड कैम इज कंसर्न्ड विद इंजीनियरिंग फंक्शन इन बोथ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कैड कैम दोनों के अंदर इन्वॉल्व होता है,
चाहे डिजाइन के अंदर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो। प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना के अंदर, इसी का प्लानिंग, एनसी प्लानिंग, ये सब हम कैम के अंदर करते हैं। यानी कि कैम जो है सिम के अंदर होता है। कैम के अंदर किए जाते हैं, में प्रोडक्ट मटेरियल चाहिए, उनकी आवश्यकता होगी, ये सारी प्लानिंग हम यानी कि कार्य कब स्टार्ट करना है, उसको प्रोजेक्ट को प्लान करना है, ये सारा हम लिखित में के अंदर करते हैं। कंप्यूटर प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्शन को मॉनिटर करने के लिए हम कंप्यूटर प्रोडक्शन कंट्रोल होता है सब। कैड कैम denotes an intricate design and manufacturing activity by means of computer system। देखिए कैड क्या क्या करता है। कैड के जो टूल हैं, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिजाइन रिव्यू एंड एवोल्यूशन और ऑटोमेशन ड्राफ्टिंग, यानी कि ड्राइंग बनाना कंप्यूटर की सहायता से, ये सब किसके अंदर आता है, कैड के अंदर। कैम के अंदर क्या क्या, एस्टिमेशन, आकलन, कैप कंप्यूटर असिस्ट प्लानिंग, एनसी पार्ट प्लानिंग, कंप्यूटराइज वर्क स्टैंडर्ड्स, बिजनेस फंक्शन के अंदर क्या, एंट्री, अकाउंट, ये सब किसके अंदर आता है, कंप्यूटराइज। एक और इसका ब्लॉक डायग्राम है, कैड, कैप, कैम, कंप्यूटर असिस्टेड क्वालिटी, ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है सिम के लिए। देखिए केवल कैड कैम की बात करें तो कैड कैम का इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है, डिजाइन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल के अंदर, बिजनेस फंक्शन में हो जाते हैं। लेकिन अगर बिजनेस फंक्शन भी करने हो तो वो फंक्शन भी जोड़ दिए जाए कैड कैम के साथ, तो हमारा बन जाता है सिम। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स की अगर बात करें तो एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, रोबोट्स क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है विद मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज प्रोग्रामेबल टू अकम्प्लिश ए वैरायटी ऑफ टास्क। यानी कि एक ऐसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो हमारे निर्देशों के आधार पे वेरियस टाइप के कार्य कर सकते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए रोबोट। इंडस्ट्रियल रोबोट, द रोबोटिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन, यानी कि जो रोबोट बनाने वालों की एसोसिएशन है, उन्होंने किस तरह रोबोट्स को डिफाइन किया है, एन इंडस्ट्रियल रोबोट इज ए प्रोग्रामेबल मल्टीफंक्शनल मैनिपुलेटर डिजाइन टू मूव मटेरियल, पार्ट, टूल्स और स्पेशल डिवाइसेस थ्रू वेरिएबल प्रोग्राम मोशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ, यानी कि बहुत से ऐसे कार्य करने के लिए, वेरियस टाइप के वैरायटी कार्य करने के लिए हमारी एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। प्रोग्रामेबल का मतलब है कि जो प्रोग्राम की सहायता से कार्य करती है, प्रोग्राम के निर्देशों के आधार पर कार्य करती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स का कहाँ एप्लीकेशन इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है, वेल्डिंग जैसे हैजार्डस क्षेत्र के अंदर, पेंटिंग जैसे क्षेत्र के अंदर, और असेंबली वगैरह के कार्य में हम इसको यूज कर सकते हैं। रोबोट्स की क्लासिफिकेशन यानी कि प्रकार कितने हैं, पहला है कार्टेशियन, दूसरा है सिलेंड्रिकल, तीसरा है पोलर, और चौथा है जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि शेप एंड साइज के आधार पे हमारे रोबोट्स इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम रोबोट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो रोबोट्स क्लासिफिकेशन अभी हमने डिस्कस किया। रोबोट्स क्लासिफिकेशन के बाद हम अगले बिंदु पे आते हैं। देखिए छात्रों, रोबोट्स का कार्य कहाँ रोबोट्स कार्य कर सकता है, रोबोट्स वैरायटी ऑफ कार्य हमारी इंडस्ट्री के अंदर कर सकता है। लाइक इसके द्वारा लोडिंग अनलोडिंग की जा सकती है, पेंटिंग की जा सकती है, असेंबली की जा सकती है, वेरियस टाइप की जगह हम रोबोट्स को अप्लाई कर सकते हैं
वेरियस फील्ड के अंदर हम रोबोट्स को इंडस्ट्री के अंदर लगा सकते हैं, जैसे लोडिंग अनलोडिंग, मशीन के ऊपर वर्क पीस को लोड करना और फिनिश प्रोडक्ट को दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ये कार्य हम लोडिंग अनलोडिंग पार्ट टू एंड फ्रॉम द मशीन्स कर सकते हैं। वेल्डिंग के अंदर हम रोबोट्स को यूज कर सकते हैं, स्प्रे पेंटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, असेंबली कार्य में कर सकते हैं और इंस्पेक्शन के अंदर भी रोबोट्स को हम कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा रोबोट प्रोटोटाइपिंग। देखिए ये एक आधुनिक एडवांस टॉपिक है जो इंडस्ट्री में अब शुरू हुआ है यूज करना। इसका लिटरेचर बहुत ज्यादा बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, हम इसका जस्ट एक ब्रीफ देखेंगे। दिस टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स द 3D कंप्यूटर डाटा प्रोवाइडेड बाय डेडिकेटेड फाइल फॉर्मेट डायरेक्टली टू ए फिजिकल मॉडल लेयर बाय लेयर विद ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि जो हमारा कैड कैम का डाटा है उसको फाइनल प्रोडक्ट में बदल दे। यानी कि जो हमारी आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग है फ्यूचर के अंदर इस एंटायर टेक्नोलॉजी को रैपिड प्रोटोटाइप जो है वो चेंज कर देगा। कैसे कर देगा? आज हम वेल्डिंग करते हैं, मशीनिंग करते हैं, भविष्य में क्या होगा? ये जो हमारी कॉस्टली ऐसे मेथड्स हैं लाइक मशीनिंग, वेल्डिंग, फाउंड्री, इन सबको रैपिड प्रोटोटाइप चेंज कर। लाइक आपका हाथ टूट जाता है, आपको एक नई उंगली की, नई बोन्स की आवश्यकता है, आप उसकी शेप एंड साइज का एक 3D मॉडल कैड के अंदर बनाएं और रैपिड प्रोटोटाइप द्वारा आपकी नई उंगलियां तैयार कर ली जाएंगी, नई हड्डियां तैयार कर लिए जाएंगे, यहाँ तक कि आपका मास्क भी तैयार कर लिया जाएगा। आपकी शेप एंड साइज के आधार पर भविष्य में आपकी हड्डियां भी और आपका मास्क भी रैपिड प्रोटोटाइप द्वारा तैयार, और कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स पार्ट हो वो रैपिड प्रोटोटाइप द्वारा तैयार। कितने मेथड्स हैं? अभी जो आधुनिक समय तक कुछ हमारे रैपिड प्रोटोटाइप्स टेक्निक्स हैं, ये आपके सामने दी हुई है। स्टिलोग्राफी, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग एंड 3D इंकजेट प्रिंटिंग। तो ये कुछ हमारे रैपिड प्रोटोटाइप्स की टेक्निक्स हैं। इनमें से हम किसी एक को देखते हैं, लाइक 3D इंकजेट प्रिंटिंग। देखिए प्रिंटर के अंदर क्या होता है, प्रिंटर के अंदर जो भी कंप्यूटर के अंदर डाटा है, फोटो है, उस फोटो को एक जेट प्रिंटर क्या करता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक हमारे कागज के ऊपर छाप देता है। वो आकृति ले लेती है किसी अक्षर की, अल्फाबेट की, नंबर की या फोटो की। अब अगर इन ड्रॉपलेट्स को हम इंक्रीज करते चले जाएं, इनको एक 3D लेयर पे लेयर चढ़ाते चले जाएं, तो वो एक सॉलिड वर्क यानी कि एक कंपोनेंट की आकृति ले लेंगे। यानी कि भविष्य के अंदर जिसकी भी आपके कैड कैम यानी कि कंप्यूटर के अंदर आपका सॉलिड मॉडल होगा, तो आप क्या करोगे, उसका एक वर्क तैयार कर लेंगे। इसी से हम एक नई टेक्नोलॉजी अभी जनरेट हुई है, रिवर्स इंजन या रिवर्स इंजीनियरिंग। उसके अंदर क्या होता है, मान लिया आपकी हाथ की हड्डी टूट जाती है, तो आप क्या करोगे, आप पहले उसका एक 3D मॉडल तैयार करोगे, कंप्यूटर के अंदर उसकी एक शेप एंड साइज का आप सॉलिड मॉडल तैयार करोगे। उस मॉडल के आधार पे आप उसको एक नया हाथ की हड्डी या आप जो है तैयार कर लेंगे। तो इस तरह दिस इज ए रिवर्स इंजीनियरिंग। इस तरह हम एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल बोन अपने किसी भी अंग की भविष्य में तैयार कर लेंगे। यहाँ तक कि आपके फेस का मास्क भी हम आर्टिफिशियल रूप में तैयार कर लेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में काफी बढ़ेगी। देखिए हम इसको समझें। एन इंडस्ट्रियल इंजेक्ट प्रिंटर क्रिएट इमेज बाय प्रोपेलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑनटू सबस्ट्रेट्स। यानी कि जो इंक की ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होती है, कागज पे छप जाती हैं। द कंटिन्यूअस इंजेक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एंड कोडिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग, स्पेशली फॉर मेकिंग द मैंडेटरी रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट। भविष्य में आप क्या करेंगे,
जो भी आपके पास डाटा है उन डाटा के आधार पर लेयर चढ़ाते हुए कोई भी एक सॉलिड कंपोनेंट तैयार कर ले। यहां तक कि अगर खाने की बात करें तो हम एक जो हमारा पिज्जा होता है यानी कि ड्रॉपलेट में उसके अंदर विभिन्न आकृति की शेप एंड साइज तैयार कर लेंगे। फूड इंडस्ट्री के अंदर भी हम इसको वेरियस टाइप के फूड बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इस तरह के कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज यानी कि इंजन मैनिफोल्ड फॉर जीएम रेसिंग कार कास्ट आफ्टर डायरेक्ट सेल प्रोडक्शन कास्टिंग, इस तरह के कंपोनेंट भी हम रैपिड प्रोटोटाइप द्वारा तैयार कर सकते हैं। इस तरह हम रैपिड प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी को सिम के अंदर यूज कर सकते हैं और सिम को एक टूल बना सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एनी क्वेरी, आपके अब क्वेश्चन लेंगे अगर आपके कुछ डाउट्स हैं। धन्यवाद। अब हम आपके डाउट लेंगे। आप आशा है कि इस सिम के द्वारा आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह करेंगे और एग्जाम में